आखिर कौन है भाजपा में बागी जो उपराष्ट्रपति चुनाव में क्रॉस वोटिंग कर सकता है? क्या भाजपा के बागी सांसद उपराष्ट्रपति चुनाव में भी कॉन्स्टिट्यूशन क्लब ऑफ इंडिया के जो चुनाव होता है उसी के तर्ज पर क्रॉस वोटिंग कर सकते हैं? क्या करने की फिराक में है? बताया जा रहा है कि भाजपा के कुछ सांसद जो हैं वो सुदर्शन रेड्डी के संपर्क में हैं। सुदर्शन रेड्डी मतलब विपक्ष के उपराष्ट्रपति के उम्मीदवार कैंडिडेट। आखिर पर्दे के पीछे क्या चल रहा है, आज इस पर बातचीत करेंगे दोस्तों। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं डी स्पोर्ट न्यूज। दोस्तों, भले ही देश के प्रधानमंत्री मोदी जी चीन हो या फिर जापान की यात्रा पर हों, इधर अपने ही देश में गृह मंत्री अमित शाह जी जो है भले ही नॉर्थ ईस्ट असम के मीटिंग कर रहे हों, लेकिन दोनों लोगों का जो दिमाग है इस वक्त, पूरा जो दिमाग है, पूरा का पूरा सिस्टम दिमाग जो है वो दिल्ली में लगा हुआ है। क्यों लगा हुआ है, क्या आप जानते हैं? क्योंकि दिल्ली में 9 सितंबर को चुनाव होने जा रहा है और 9 सितंबर का चुनाव, उपराष्ट्रपति का चुनाव इतना बड़ा होने जा रहा है, इतना कांटे के टक्कर होने जा रहा है दोस्तों कि कहीं ना कहीं मोदी जी का दांव या ये कहिए कि साख जो है पूरी दांव पर लगी हुई है दोस्तों। और सबसे खास बात इस वोटिंग में यह होने जा रहा है कि नंबर की बात की जाती है। नंबर तय करता है कि क्या होगा, यानी मोदी जी कितने पानी में हैं यह परिणाम तय करेगा दोस्तों कि कितना ताकत उनके पास बचा है। यानी साफ साफ मैं कहूं तो ये मोदी जी की जो चुनाव होने जा रहा है या फिर उपराष्ट्रपति का जो चुनाव होने जा रहा है, इससे उपराष्ट्रपति का चुनाव तो होगा ही होगा, लेकिन यह स्पष्ट हो जाएगा कि प्रधानमंत्री मोदी जी के पास कितनी ताकत बची है। और साथ ही साथ बिहार के होने वाले चुनाव से पहले ही जो ये चुनाव होने जा रहा है, उपराष्ट्रपति का जो दोस्तों चुनाव होने जा रहा है, इससे यह भी साफ हो जाएगा कि बिहार चुनाव में कितनी ताकत जो है प्रधानमंत्री मोदी जी लगा पाएंगे। यानी साफ तौर पर आप देखेंगे कि डर सताने लगा है पूरे एनडीए पार्टी के अंदर या फिर बीजेपी पार्टी के अंदर दोस्तों, क्योंकि उपराष्ट्रपति का चुनाव में सिर्फ लोकसभा, राज्यसभा के मौजूद सांसद ही जो है वोट डालते हैं। और ऐसे में खबर ऐसी आ रही है कि जिसने पूरी गुजरात लॉबी को हिलाकर रख दिया दोस्तों, बेचैन करके रख दिया एकदम। देखिए, यूपी के वरिष्ठ पत्रकार केपी मलिक जी क्या कह रहे हैं। वो ये कह रहे हैं कि कौन है भाजपा के बागी, क्या भाजपा के बागी सांसद उपराष्ट्रपति चुनाव में भी कॉन्स्टिट्यूशन क्लब के चुनाव की तर्ज पर कर सकते हैं क्रॉस वोटिंग? क्या भाजपा के कुछ सांसद सुदर्शन रेड्डी के संपर्क में हैं? क्या विपक्ष को चंद्रबाबू नायडू ने ही सुझाया था उपराष्ट्रपति उम्मीदवार के लिए सुदर्शन रेड्डी का नाम? क्या चंद्रबाबू को बिना विश्वास में लिए ही राजनाथ सिंह को जगन रेड्डी का समर्थन मांगना पड़ा और यह महंगा पड़ने वाला है? और चंद्रबाबू और टी रामा राव की जो जंग थी उसमें सुदर्शन रेड्डी किस तरीके से चंद्रबाबू नायडू का जो है सारथी बने थे, वो इस पे जिक्र कर रहे हैं। साथ ही साथ सही समय पर सही निर्णय लेंगे चंद्रबाबू नायडू, क्यों कह रहे हैं सुदर्शन रेड्डी, और इस बात को सुदर्शन रेड्डी कह रहे हैं, ऐसा केपी मलिक जी का मानना है। क्रॉस वोटिंग के नाम पर भाजपा में क्यों मची है खलबली, क्या होगा 9 सितंबर को उपराष्ट्रपति चुनाव का परिणाम? आप क्या सोचते हैं, कमेंट बॉक्स में बताएं दोस्तों। तो ये केपी मलिक ने कहा है, इनको लगभग 20 से 25 सालों का एक्सपीरियंस है और जिस तरीके से वो कह रहे हैं कोई आम बात नहीं है दोस्तों। केपी मलिक लगातार जो है सदन को कवरेज करते रहे हैं और सदन की जो बातें होती हैं वो स्पष्ट तौर पर जो भी बातें कहते हैं वो सच ही मानी जाती हैं। तो केपी मलिक ने जिस तरीके से ये कहा है कि सुदर्शन रेड्डी को ये पहले ही अंदेशा लग चुका है कि कहीं ना कहीं उनको समर्थन मिल सकता है जो है सत्ता पार्टी के सांसदों के द्वारा, ये मिल सकता है। और क्या चंद्रबाबू नायडू के सुझाव पर ही किस जो है विपक्षी पार्टियों ने जो अपना कैंडिडेट खड़ा किया है सुदर्शन रेड्डी जी को लेकर क्या है, वो सुझाव क्या चंद्रबाबू नायडू ने दिए थे? और अगर दोस्तों सच में चंद्रबाबू नायडू ने दिए थे तो सच में यह बड़ी खबर है और बड़ी खबर है। और बीजेपी के लिए जो है उतनी ही बेचैनी के लिए खबर है कि अगर सच में ऐसा होगा दोस्तों तो बीजेपी के लिए बड़ा मुश्किल हो जाएगा। और साथ ही साथ जो असंतुष्ट हैं बीजेपी के जो नेता हैं, ये कहा जा रहा है कि कई सारे नेता जो है, जो सांसद है, जिनको इतने सालों के कार्यकाल के बाद भी एक भी पद उनको नहीं मिला, बार बार कुछ चुनिंदे लोगों को जो है पद मिलता रहा है, तो वो भी कहीं ना कहीं अविश्वास के तौर पर देखे जा रहे हैं। और कुछ नेता सांसद ऐसे बताए जा रहे हैं कि कुछ जो असंतुष्ट जो सांसद हैं, जो विपक्ष से लगातार बातचीत कर रहे हैं दोस्तों। तो खास करके नायडू बाबू की पार्टी के 16 सांसद, लोकसभा के 2 और राज्यसभा में 18 सांसदों में से कई ऐसे जो हैं बताया जा रहा है कि वो सीधे तौर पर विपक्षी उम्मीदवार जस्टिस जो सुदर्शन रेड्डी हैं उनके संपर्क में है दोस्तों। ये साफ तौर पर बताया जा रहा है। यानी समझिए कि जस्टिस रेड्डी साहब से अगर कांटेक्ट में है सत्ता पक्ष के सांसद, तो सोचिए मामला कितना गंभीर हो सकता है। और यह सीधे टक्कर वाली बात होगी दोस्तों, क्योंकि उपराष्ट्रपति का चुनाव बड़ा अहम होने वाला है
और प्रधानमंत्री मोदी जी के लिए चुनौतियों भरा माना जा रहा है, क्योंकि इस नतीजे से, इस परिणाम से मोदी जी के पीछे कितनी जो है लॉबी मजबूत है ये पता चलेगा, ना बल्कि ये पता चलेगा बरसर ये भी पता चल जाएगा कि आने वाले बिहार के अंदर जो चुनाव होना है उसमें किस तरीके से इसका बड़ा प्रभाव पड़ जाएगा दोस्तों। तो देखिए, बीजेपी के लिए या अमित शाह के लिए जो जो कोर टीम है, जो कोर टीम बताए जाते हैं, जिसमें धर्मेंद्र प्रधान माने जाते हैं, पीयूष गोयल माने जाते हैं, भूपेंद्र यादव माने जाते हैं, विपक्षी जो है बीजेपी के जो अध्यक्ष हैं जेपी नड्डा जी वो माने जाते हैं। लेकिन सबसे बड़ा जो डर है दोस्तों, इसमें डर असल मायने में क्रॉस वोटिंग का है, क्योंकि ये मतदान जो होते हैं पूरी तरीके से सीक्रेट बैलेट से किया जाता है। इसमें क्रॉस वोटिंग का बड़ा खतरा होता है, क्योंकि इसमें यह बताया जाता है कि पार्टी की साइड लाइन जो क्रॉस लाइन होती है, जिस लाइन को आप पार नहीं कर सकते हैं, उस पार भी जा करके सांसद वोट दे सकते हैं दोस्तों। तो ये हमेशा से उपराष्ट्रपति के चुनाव में होता रहा है कि कोई भी नेता जो है, कोई भी सांसद जो है पार्टी की लाइन से हटकर क्रॉस वोटिंग कर सकता है, और ऐसा लगातार होता रहा है। और इसीलिए यह मतदान इतना सीक्रेट होता है, और यही वजह है कि मोदी शाह जी को इस बात का डर सता रहा है कि कहीं कॉन्स्टिट्यूशन क्लब वाला जो हाल है वो यहां ना हो जाए दोस्तों। क्योंकि बीजेपी ने, अमित शाह जी ने, मोदी जी ने ये पहले ही ट्रेलर के रूप में देख चुके हैं, क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन क्लब ऑफ इंडिया में जो चुनाव होता है, अमित शाह जी जो अपने उम्मीदवार, अपने करीबी संजीव बालियान को उम्मीदवार बना करके लॉन्च करते हैं, वहीं दूसरी तरफ बीजेपी के सांसद खुद राजीव प्रताप रूडी मैदान में उतर जाते हैं। उनको दबाने की कोशिश की जाती है कि आप मैदान में मत उतरिए, लेकिन उसके बावजूद भी रूडी साहब उतरते हैं। तब कांग्रेस पार्टी या राहुल गांधी ये खुलेआम ऐलान कर देते हैं कि सबको जो है इन्हीं को समर्थन करना है, यानी रूडी साहब को समर्थन करना है, और रूडी साहब बाद में जीत भी जाते हैं। यानी अमित शाह जी का जो कैंडिडेट होता है वो हार जाता है। यानी गुप्त मतदान में दोस्तों बीजेपी के भीतर ही क्रॉस वोटिंग हो जाती है, और बस यही डर जो है बीजेपी को सता रहा है। तो दोस्तों देखिए, इसमें कोई दो राय नहीं है कि जो संख्या बल है एनडीए के पास, बीजेपी के पास, वो ऑन द पेपर जो है वो स्थिति बड़े ही मजबूत है, बड़ी स्थिति मजबूत है। क्योंकि लोकसभा में 543 सीटों में से एनडीए के पास 293 हैं, राज्यसभा में जो है 132 सांसद हैं, यानी अगर दोनों को आप जोड़ देंगे तो लगभग 425 के करीब जो है एनडीए के पास हो जाएंगे वोट, जबकि विपक्ष के पास करीब 363 वोट ही माने जा रहे हैं। और ऐसे में यह बताया जा रहा है कि जो आंकड़े हैं, जो उम्मीदवारों को जिता सकता है, ऐसे में जो आंकड़े हैं मात्र 15 से 20 सीटें ही जो है कम बताई जा रही हैं, 30-32 सीटें कम बताई जा रही है। और ऐसे हालात में अगर 15-20 सांसद भी लाइन से, पार्टी की लाइन से साइड अगर हट जाते हैं, क्रॉस वोटिंग कर देते हैं, तो फिर दोस्तों ये तस्वीर बदल जाएगी। और सबसे गंभीर बात यह है, जो खबरें बताई जा रही हैं कि सुदर्शन रेड्डी के संपर्क में है सत्ता पक्ष के सांसद। और कितना सच है दोस्तों, अगर ऐसा है तो आप देखिए कि कितना गंभीर मसला हो जाएगा दोस्तों। और सबसे बड़ा गंभीर मसला सबसे अलग हट करके तो तेलुगु प्राइड का भी है, क्योंकि इतना अहम माना जा रहा है तेलुगु प्राइड का मुद्दा, क्योंकि जस्टिस रेड्डी आंध्र प्रदेश से आते हैं, जिसमें नायडू हैं, जगन मोहन रेड्डी हैं, यहां तक कि केसीआर के सांसद का भी कुछ दबाव बन सकता है। क्या तेलुगु की अस्मिता के नाम पर भी हो सकता है कि इसमें क्रॉस वोटिंग हो जाए? तो दोस्तों कई सारे सवाल और कई सारे पैटर्न उठ खड़े हो रहे हैं। यानी 9 सितंबर का उपराष्ट्रपति का चुनाव असल में मोदी जी की ताकत का पहला टेस्ट बनकर यह सामने उभरेगा दोस्तों, कि अगर क्रॉस वोटिंग हुई और भले ही जीत के बाद मोदी जी का ही उम्मीदवार अगर जीत जाता है, लेकिन अंतर जो है आप देखेंगे अगर कम रह जाता है, तो यह संदेशा साफ साफ जाएगा कि बीजेपी के भीतर कहीं ना कहीं असंतोष जो है वो भारी मात्रा में घर आता जा रहा है। और इसका प्रभाव बिहार चुनाव में भी पड़ेगा। और कहीं ना कहीं मोदी जी की ताकत अगर कमजोर होती है दोस्तों, तो मोदी जी की जो इम्तिहान की पराकाष्ठा है वो कहीं ना कहीं आप देखेंगे कि उस पर भी बहुत बुरा असर पड़ सकता है दोस्तों। तो कई सारे सवाल हैं। ये चुनाव न सिर्फ मोदी जी की अस्मिता का रह गया है, मोदी जी की साख का रह गया है, बल्कि मोदी जी की जो पावर है, जो डर है, जो आज तक पार्टियों को दिखाया जाता रहा है, सांसदों को दिखाया जाता रहा है, वो क्या इस बार वो साख, वो ताकत बच पाएगी दोस्तों। तो कई सारे मुद्दे हैं जिससे ये डर सता रहा है बीजेपी को, एनडीए को, कि कहीं क्रॉस वोटिंग ना हो जाए दोस्तों। और अगर क्रॉस वोटिंग हो जाती है और उसके बाद भी कम मार्जिन से बीजेपी का उम्मीदवार अगर जीत जाता है, एनडीए का उम्मीदवार जीत जाता है दोस्तों, तब भी बीजेपी के लिए एक बड़ी फजियत होगी। आप सभी क्या लगता है दोस्तों कि आने वाले समय में क्या होगा? क्या सुदर्शन रेड्डी से वाकई बीजेपी के जो सांसद हैं, एनडीए के जो सांसद है वो संपर्क में है? और अगर संपर्क में है तो मामला कितना गंभीर हो सकता है? क्या कुछ लगता है? वीडियो कमेंट सेक्शन में जाकर बताइएगा। फिलहाल के लिए दीजिए इजाजत। धन्यवाद।